जय हिंद साथियों। कल हम त्रिभुज का भाग 1 पढ़े थे, आज हम त्रिभुज का भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें 5 क्वेश्चन होगा। आप लोग त्रिभुज लास्ट तक रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम त्रिभुज का दूसरा दिन। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और उसका परिमाप 30 सेमी है, तो ज्ञात करें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब कभी भी त्रिभुज में और त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त दिया हो और उसका त्रिज्या दो हो, तो त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सिंपलिस्ट जनरल सूत्र है, डेल्टा अपॉन एस, जहाँ डेल्टा बराबर ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, अगर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो ज्ञात कर लेंगे हम, वो देना है ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको हम क्रॉस गुना कर लेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर आर गुने एस, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा इससे। त्रिभुज का आर, अंतःवृत्त का त्रिज्या आर दिए हुआ है, हमको सिर्फ उसका परिमाप दिया है, और परिमाप है 30 सेमी, परिमाप है 30 सेमी, तो इसका एस बराबर सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर है तो परिमाप का आधा हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 15 सेमी। चलिए हम जल्द से इसको बिठा के बना लेते हैं, आर गुने एस, तो आर कितना है 7 सेमी और एस कितना है 15 सेमी, 15 सत्ते 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी सिंपल सॉल्व। आप लोग वीडियो रोक के इसको लिख लीजिएगा, वीडियो में टाइम नहीं लगाना है, वीडियो रोक के आप लोग राइट ऑन कर लीजिएगा जब तक हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और उसके अंतःवृत्त की परिधि 88 सेमी है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, हमें दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप और अंतःवृत्त का परिमाप। अंतःवृत्त का परिमाप 88 सेमी, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका तो जनरल सूत्र होता है डेल्टा अपॉन एस, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो त्रिभुज क्षेत्रफल को हम इधर ले लेते हैं और क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा आर गुने एस। इस फार्मूला का यूज करेंगे, इसमें हमको आर का भी यूज करना होगा। आर नहीं दिया हुआ है तो हम वृत्त के परिधि से हम आर निकाल लेते हैं। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर बराबर 88 हो गया, तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 88, 22 दूना 44, 44 दूना 88, क्रॉस गुना कर देंगे तो आर बराबर हो जाएगा 14 सेमी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुआ है, त्रिभुज का परिमाप दिए हुआ है, तो इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा। अर्ध परिमाप त्रिभुज का आधा होता है, तो 30 का आधा कितना होता है 15 सेमी। हमको आर भी मिल गया और अर्ध परिमाप भी मिल गया, तो हम सीधे सूत्र लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर आर गुने एस। आर कितना है 14 सेमी और 15 सेमी हो गया हमारा ये अर्ध परिमाप। तो 15 चौके 60 का 0 हासिल 6, 15 का 15, 6 21, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान तरीका, कोई लंबा नहीं करना है, बन गया। इसको आप वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा।
हम आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन, आज सिर्फ 5 ही रहेगा, अगला दिन देखा जाएगा। हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी, 11 सेमी और 15 सेमी है, 15 सेमी है, तो उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर डेल्टा अपॉन s होता है, इसी फार्मूला का यूज होगा। तो चलिए इसमें हमको r निकालना ही है, तो हमको क्षेत्रफल और s अर्ध परिमाप चाहिए, तो इससे हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और अर्ध परिमाप में, क्षेत्रफल में तो अर्ध परिमाप का जरूरी भी होगा। चलिए हम निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप। 6, 11 और 15/2, 11, 6, 17, 15, 32, 32/2 हो गया 16 सेंटीमीटर। s बराबर 16 सेंटीमीटर और पेरीमीटर बराबर 32। पेरीमीटर का क्या करना, s बराबर 16 सेंटीमीटर हो गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट इंटू हीरोन का सूत्र भी ले जाएंगे, रूट अंडर s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी इंटू s माइनस सी। तो हम s को छोड़, सूत्र नहीं लिखते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं। 16 हो गया s, 16 माइनस 6, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15, बढ़ते हैं। 16 गुने 10 गुने 5 गुने 1, 4 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 1, 4 और 5 बाहर आ जाएगा, 4 और 5 बाहर आ जाएगा, और रूट 2 गुने 1 अंदर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 5 20 रूट 2। हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब हमको r निकालना है, तो r निकालने के लिए हम फार्मूला बैठाएंगे डेल्टा अपॉन s। तो डेल्टा कितना है, अर्थात क्षेत्रफल 20 रूट 2 बट्टे s कितना है 16 सेमी, 4 चौके 16, 5 चौके 20। हमारा आंसर हो गया 5 रूट 2/4 सेमी। समझ गए? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो रोक के आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया, अब मात्र 2 क्वेश्चन रह गया है। चौथा क्वेश्चन की ओर वीडियो में बने रहिएगा, कहीं भागना नहीं है। कॉपी कलम साथ लेके बैठिएगा और तुरंत याद हो जाएगा। इस तरीक़ा से बना रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण बनाने वाली भुजा 5 सेमी और 12 सेमी है, उसकी परित्रिज्या क्या होगी? परित्रिज्या बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा। समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा एक लंब होता है, एक आधार होता है। अर्थात ये हो गया लंब, ये हो गया आपका आधार। तो चलिए हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा। कितना है? एगो है 5 सेमी, एगो है 12 सेमी। और बोल रहा है इसकी परित्रिज्या, परि मतलब क्या? त्रिभुज के बाहर से, अंदर से नहीं। अगर अंदर रहता तब अंतः त्रिज्या रहता, लेकिन बाहर से है तो इसका मतलब ये वाला भाग है। बाहर से इसका हमको एक वृत्त है, इसका हमरा बोल रहा है कि परित्रिज्या ज्ञात करने के लिए। परित्रिज्या मतलब ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक, अर्थात कर्ण। तो देख लीजिए लंब और आधार दिए हुआ है, इसका त्रिज्या क्या होगा? लंब
हो जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। इसका हम कर निकाल लेते हैं। तो h बराबर होता है रूट इंटू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है 5 सेमी और बी है 12 सेमी। 5 25 प्लस 12 बढ़न 144 169 अर्थात 13 सेमी। ये कर्ण हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया 13। तो इसका तो मतलब यहाँ से वृत्त का व्यास और त्रिभुज का कर्ण, तो व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा न होता है त्रिज्या, व्यास का आधा। व्यास कितना है 13 सेमी, 13/2 अर्थात ये हो जाएगा 6.5 सेमी आपका आंसर। बिल्कुल आसान भाषा में, कोई गोज-पोट नहीं, हो गया। अब हम चलते हैं 5वीं क्वेश्चन की ओर, लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। भागिएगा नहीं, ये पूरा का पूरा देख के जाइएगा। चार क्वेश्चन हो गया। अब हम 5वीं क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन बहुत हार्ड है लेकिन बहुत इजी की तरह से बनाएंगे, देख लीजिए आप लोग। एक समकोण की एक समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 सेमी और परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, 5 सेमी है। तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक अंदर से त्रिभुज है, अंतःवृत्त मतलब एक अंदर से एक वृत्त है और एक बाहर से है। परिवृत्त अर्थात ये बाहर से है, एक बाहर से है। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना है 2 सेमी और बाहरी वृत्त की त्रिज्या अर्थात परिवृत्त की त्रिज्या है 5 सेमी। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जब अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या दिया हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर प्लस 2 गुने बाहरी वृत्त की त्रिज्या गुने अंतःवृत्त की त्रिज्या। चलिए देखते हैं, सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर अर्थात छोटी आर स्क्वायर। हम अंतःवृत्त की त्रिज्या को छोटी आर मान लेते हैं और बाहरी वृत्त की त्रिज्या को हम बड़ी आर मान लेते हैं। आर छोटी आर स्क्वायर प्लस 2 गुने बड़ी आर गुने छोटी आर। ये आपका सूत्र हो गया, कॉन्सेप्ट, इसको याद कर लीजिएगा। लिखते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। छोटी आर कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने बड़ी आर कितना है 15 और गुने छोटी आर कितना है 2। 2 दूना 4 प्लस 15 दूना 30 दूना 60। 2 प्लस 15 दूना 30, 30 दूना 60 हो गया कितना 64 सेमी स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। तो आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन में है 5 सेमी, हमने यहाँ 15 सेमी दे दिया। 5 सेमी, ये हो जाएगा 5 सेमी। तो 20 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिखने में मिस्टेक कर दिए थे, 5 की जगह हमने 15 दे दिया था। चलिए मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।